हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो वर्कशीट है 89 और इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ये वर्कशीट आपको मिलेगी 22 फरवरी को। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ अपना नाम लिख दीजिए और अपने क्लास टीचर का नाम आप लिख देंगे यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस चैप्टर की वर्कशीट में क्वाड्रिलेटरल्स की, और देखेंगे जैसे कि यहाँ पर क्या है। इन class 9C wants to decorate the display board of their class. They are using following concepts for cutting paper shapes for decoration. ठीक है जी, अपने डिस्प्ले बोर्ड को डेकोरेट करना चाह रही क्लास 9C, और ये कॉन्सेप्ट वो यूज कर रहे हैं। A quadrilateral is called a parallelogram if both the pairs of its opposite sides are equal, both the pairs of its opposite sides are parallel, equal, or one pair of opposite side is parallel and equal. हमने ये पढ़ा था, जब हमने चैप्टर ये पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल, तो बच्चों हम ये जानते हैं कि हम एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम तब कहते हैं जब उसकी बोथ पेयर अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेलल होती हैं। इसका मतलब अगर ये PQRS हमारे पास पैरेललोग्राम है तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड मतलब PQ जो है और SR जो है, PQ जो है वो पैरेलल होगा किसके, SR के, और PS जो है वो पैरेलल होगा किसके, QR के। ठीक है ना, तो PS जो है वो पैरेलल होगा किसके, QR के। दूसरी बात, बी पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल है अपोजिट साइड्स, तो इसका मतलब PQ जो है इक्वल होगा SR के और PS जो है इक्वल होगा QR के बच्चों। राइट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। इसका मतलब अगर हम बोलें कि PQ जो है वो पैरेलल है SR के, तो PQ जो है SR के इक्वल भी होगा अगर ये पैरेललोग्राम है। तो बच्चों PQ इज इक्वल्स टू SR, राइट। दूसरी चीज वो बोल रहे हैं, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये भी हमने पढ़ा था कि एंगल P जो है वो एंगल R के इक्वल होगा और एंगल S जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R, और इसी तरह से हम बोल सकते हैं एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल S। और बोला जा रहा है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अच्छा, सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है? सप्लीमेंट्री का मतलब है दो एंगल्स जब उनका सम 180 डिग्री हो जाएगा तो वो हो जाएंगे सप्लीमेंट्री। अच्छा, अब एडजेसेंट एंगल कौन से हैं? P और Q एडजेसेंट है, P और S एडजेसेंट है, Q और R एडजेसेंट है, और S और R एडजेसेंट है। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q जो है वो होगा 180 डिग्री। इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हैं कि P प्लस S भी 180 डिग्री होगा, राइट। एंड सेकेंडली यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो मान लीजिए अगर हमारे पास ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और यहाँ इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि AO की लेंथ OC के इक्वल होगी और BO की लेंथ जो है OD के इक्वल होगी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि AO इज इक्वल्स टू BO, और सॉरी AO इज इक्वल्स टू CO, AO इज इक्वल्स टू CO, और हम ये बोल सकते हैं कि BO इज इक्वल्स टू DO। तो इसको हम बोलेंगे, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए वर्कशीट के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। ये देखिए, अब ये कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ कह रहा है टू डेकोरेट द border of the board they want to cut shapes like parallelogram ABCD using the sheets of different colors. What should be the length of the CD and BC? मतलब ये एक पैरेललोग्राम की शीट शेप में उन्हें जो है कलर पेपर कट करने, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप CD और BC की लेंथ बताइए। अभी हमने देखा था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं। तो अगर AB 5.5 है तो इसके सामने कौन सी साइड है, CD है, तो ये भी होगी 5.5 सेंटीमीटर। और इसी तरह से अगर AD आपको 3 सेंटीमीटर दिख रहा है तो इसकी अपोजिट साइड जो BC है वो भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब बच्चों CD की लेंथ होगी 5.5 सेंटीमीटर और AD की BC की लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, हमारा ऑप्शन C करेक्ट हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये कह रहा है टू कट अ पैरेललोग्राम ABCD दे फिक्स एंगल D इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये दिख रहा होगा एंगल D आपको 60 डिग्री। What should be the angle B to get the parallelogram ABCD? अब देखिए D के अपोजिट एंगल है B, और हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर D 60 डिग्री है तो B भी कितना होना चाहिए,
बी भी होना चाहिए 60 डिग्री बिकॉज द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। थर्ड पार्ट देख लें, व्हाट शुड बी द एंगल ए टू गेट पैरेललोग्राम ABCD। अब एंगल ए कितना होना चाहिए? अब ए और डी कैसे एंगल है? ए और डी जो है ये एडजेसेंट एंगल है, और अभी हमने पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल 60 डिग्री है डी, तो ए कितना होना चाहिए ताकि इनका सम 180 डिग्री हो जाए? तो बिल्कुल सिंपल आंसर है 120 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कहा गया है सम ऑफ द पैरेललोग्राम्स वर कट to get triangles such as AEB, AED, CED and BEC to design flowers at the corner of the board. If BD is kept 8 centimeter long, BD जो है देखिए फिगर में, BD जो है 8 centimeter long है और AC जो है 6 centimeter long है, then what should be the length of AE? AE की लेंथ बताइए। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर AC की लेंथ हमें गिवन है 6 है, पूरा का पूरा AC 6 है, 6 सेंटीमीटर है, तो AE और जो CE है इनकी लेंथ इक्वल होगी, मतलब ये बराबर होंगे। तो कितने होने चाहिए? 3 सेंटीमीटर, राइट बच्चों? तो इसका ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट है, क्योंकि 3 + 3 हो जाएगा 6। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट को अगर आप पढ़ेंगे, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ DE। DE की लेंथ कितनी होगी भाई? DE की लेंथ जो है वो BD की हाफ होनी चाहिए। BD कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर तो 8 का हाफ कितना होता है? 8 का हाफ होता है बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं? प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो आज की वर्कशीट काफी आसान थी, आपने देखा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।